मॉस्को के साथ क्रीमिया पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने दरअसल 25 ड्रोन क्रीमिया की तरफ भेजे हैं। 25 ड्रोन क्रीमिया की तरफ रवाना हुए और तमाम ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। 24 घंटे में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया को लेकर आखिर यूक्रेन के मन में चल क्या रहा है? क्या बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी की जा रही है? मॉस्को के साथ साथ क्रीमिया को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की मंशा है क्या? और एक और बड़ी खबर क्रीमिया अटैक को लेकर देखिए, रूस की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के सभी 25 के 25 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। 16 ड्रोन्स को एयर डिफेंस ने गिरा दिया है। 9 ड्रोन्स को डायरेक्ट टारगेट करके नष्ट कर दिया गया। ये दावा भी सामने आ गया है। तो एक तरफ यूक्रेन की तरफ से 25 ड्रोन भेजे जाने की खबर, उसकी एक तरह से पुष्टि होती है, और दूसरी तरफ इन हमलों को नाकाम करने का रूसी दावा सामने आ चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। RSN सिंह साहब, अब मैदान जंग में आप होता क्या देख रहे हैं? साफ नजर जो आता है वो ये कि यूक्रेन बहुत हद तक रूस को करारी चोट पहुंचा पाने में कामयाब होता दिख रहा है कई हमलों के जरिए। लेकिन अब इसका अंजाम युद्ध को लेकर अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैं एक नए युद्ध पद्धति के रूप में देखता हूं जी। और यहाँ पे जो यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले हैं उसमें कई, अगर उधर से वागनर ग्रुप था तो इधर से भी ये प्राइवेट मिलिशियाज हैं, जैसे ये ब्लैक वाटर ग्रुप है। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि एक सोल्जर को ज़ेलेंस्की ने $60,000 तक का उसने ऑफ़र किया है लड़ने के लिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये पूरी काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, पूरी तरह से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट रूस ने उस पे कर दिया है यूक्रेन पे, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर आप हमसे पूछेंगे कि इसमें किसका पलड़ा भारी है, तो जो इलाके जो रूस को चाहिए थे, जो ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा था, वो उसके कब्जे में है और उसका शासन वहाँ चल रहा है। तीसरी बात, आर्थिक रूप से रूस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपने देखा होगा कि उसने तमाम दुनिया के वो देश जिन जहाँ अनाज की कमी है उनको ऑफ़र किया है कि आप हमसे अनाज लीजिए, क्योंकि जो ब्लैक वाटर पोर्ट्स है उसको उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तीसरी बात जी। चौथी बात, इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है वो। आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया और में जो अभी परेड हुआ था, वहाँ पर चाइना और रशिया और चाइना और रशिया के भी वहाँ पे नुमाइंदे वहाँ पे उस परेड को में गेस्ट के रूप में गए थे। तो ये कहना कि हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये हमले जो हो रहे हैं ड्रोन के द्वारा, ये बीच बीच में पुतिन ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर बात आगे बढ़ गई तो हम किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे, हम न्यूक्लियर वॉर से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, और ये बार बार बताया भी गया है रशिया की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से सीधे मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिशें भी जारी हैं और अब तो वो कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं।